अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज की इस वीडियो से हम एक प्रॉपर एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरह से लेके चल सकते हो। अगर आपने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है, बेशक वो सीएस हो, एसई हो या साइबर सिक्योरिटी हो या कोई भी हो, एआई, बहुत सारी फील्ड आजकल एचईसी ने अनाउंस की हुई है। तो आप किसी भी डिग्री के अंदर हो, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लेके चलना है। लेट्स से अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें सीखनी है, ताकि जब आप 4 इयर्स के बाद ग्रेजुएट हो, तो आपके पास एक अच्छी हाई पेइंग जॉब्स है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी-सी अनाउंसमेंट कर लूँ कि मैंने यहाँ पर हैकाथॉन्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी और फर्स्ट हैकाथॉन जिस तरह मैंने बताया था कि मैं 3 अगस्त को उसका रिज़ल्ट अनाउंस करूँगा। और कमेंट्स में मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि आप कब उसका रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे? तो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर लेट। एक्चुअली मैंने प्रोसेस अभी तक चेक ही नहीं किए, कुछ ही प्रोजेक्ट चेक किए थे, 4 टू 5 चेक किए थे और बाकी भी चेक करने रहते हैं। दरमियान में ऑफ़िस के काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी था, सो दैट्स व्हाई उसका मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूँगा इंशाल्लाह सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो प्लीज़ आप लोगों ने थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखना है। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में उसका रिज़ल्ट भी अनाउंस होगा और साथ ही सेकंड हैकाथॉन भी अनाउंस कर दूँगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि लेट्स से अगर आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या आपने फ़ॉस्ट के अंदर एडमिशन ले लिया है या आपने नस्क में एडमिशन लिया है या आपने हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में एडमिशन ले लिया है। आपके पास वीएस कोड भी सेम रहने वाला है। आपके पास क्लॉड, चैटजीपीटी, जेमिनी, गूगल, ये सब चीज़ें वहाँ पर भी सेम रहने वाली हैं। आप लोगों ने बस क्या करना है ना, कंप्लेंट्स नहीं करनी कि मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, वहाँ पर जो कोर्स कंटेंट है वो आउटडेटेड है। आपके पास यूट्यूब है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते पेड कोर्सेज़, तो आप बिल्कुल फ्री वाले कोर्सेज़ ले रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीखना कहाँ से है और कैसे स्टार्ट ऑनलाइन। फर्स्ट डे आपको यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपने सबसे पहले जो करना है ना, आपने अपनी जाके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल क्रिएट करनी है। उसमें अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है और साथ आपने अपने लिए कुछ ना कुछ अपने जो प्रीवियस आपकी एफएससी है, उसकी जो भी एक्सपर्टीज़ वगैरह है, जो भी आपने कोई सर्टिफ़िकेट्स लिए हैं, वो आपने वहाँ पर मेंशन कर देना है। जब आपका सेकंड वीक स्टार्ट होगा ना यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट वीक आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक्डइन के ऊपर जाकर उसको फुली ऑप्टिमाइज़ करना है। जब सेकंड वीक स्टार्ट होगा ना, तो आपने वहाँ पे क्या करना है कि जो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स होंगे, उनको आपने स्टार्ट से ही इस तरह माइंड में रखना है कि उनको आपने एवरेज टाइम देना है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना और बहुत कम टाइम भी नहीं देना। ये ना हो कि आपका सीजीपीए बहुत ज़्यादा गिर जाए, ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट वो वाले सब्जेक्ट्स आपको आगे जाके उतना ज़्यादा काम नहीं आएँगे। तो आपने सीजीपीए को मेंटेन रखना है, कितना माइंड में रखना है, 3 से लेकर 3.3 के बस दरमियान-दरमियान हो, या अगर 2.7 2.8 भी है तो तब भी चलेगा। उसके बाद आपने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है। अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ। आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है। अब मैं यहाँ पर कोई भी का वर्ड यूज़ करूँ, आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, सी प्लस प्लस, सी, जावा कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में यानी या तो सी करवाई जाती है या फिर सी प्लस प्लस करवाई जाती है। तो आप भी बस उन्हीं के साथ-साथ चलो, सी प्लस प्लस चूज़ कर लो, वो भी बेस्ट है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही ना कि कौन सी चूज़ करें, क्या पता यूनिवर्सिटी आपकी पाइथन करवा रही हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप बस आँखें बंद करके सी प्लस प्लस चूज़ कर लो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। अच्छा, आप जब सी प्लस प्लस चूज़ कर लिए, तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि 2 मंथ्स की तो ब्रेक होती है ना उसके बाद। तो 4 मंथ्स होंगे यूनिवर्सिटी में, उनमें आपने क्या करना है, वेरिएबल से स्टार्ट करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट सीखनी है, फिर मूव्स, देन फंक्शंस, एरेज़, जितने भी उसके टॉपिक्स हैं, फिर सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है, मेमोरी मैनेजमेंट समझना है कि किस तरह वेरिएबल जाके मेमोरी के अंदर स्टोर्ड हो रहे होते हैं। अभी यहाँ पर आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम या बहुत एडवांस लेवल के ऊपर कोडिंग जाके नहीं सीखनी। आपका फर्स्ट स्टेप है कि 4 मंथ्स के अंदर-अंदर आपने कंप्लीट सी प्लस प्लस सीख लेनी है विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके बाद आपने उसके ऊपर एटलीस्ट 100% सॉल्व करने हैं। अब मैं कंप्लीट पीडीएफ इसकी बना के अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूँगा, 100 प्लस क्वेश्चंस की। आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल जॉइन करना है, तो वो वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और यहाँ पर आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, ये जो भी आपने सी प्लस प्लस के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखे हैं, वो आपने साथ-साथ लिंक्डइन के ऊपर ज़रूर अपलोड करने हैं। और इसके साथ एक और एडिशनल स्किल जो आपने सीखनी है, वो आपने कम्युनिकेशन स्किल सीखना स्टार्ट कर देना है। और उसकी जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, लेट्स से 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशन होती है। तो उनकी प्रेजेंटेशन आपने रेडी करनी है। आजकल वैसे भी एआई से प्रेजेंटेशन बहुत ईज़िली हो जाती है और आपने प्रेज़ेंट करना है।
और ट्राई करना है कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। अब मुझे पता है कि अगर आपको इंग्लिश बेसिक अगर नहीं भी आती ना, तो आपको कुछ भी गलत हो गया तो आगे सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स आपके ऊपर हँसेंगे। तो आपने उनकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये बीइंग ए पाकिस्तानी ये हम सब की आदत है कि सामने वाले से कोई भी छोटी-सी भी गलती हो जाए, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हँसते हैं। तो ये कॉमन है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट करनी है। आगे आपके पास अभी साढ़े 3 साल है, सीखते रहेंगे। स्टार्ट करनी है, ठीक है? सी प्लस प्लस आपने स्टार्ट करनी है, हल्के-फुल्के प्रोग्राम लिखने हैं और जो भी आप और मैं कंप्लीट क्वेश्चंस की जो है ना वो लिस्ट शेयर करूँगा दोबारा अपडेटेड क्वेश्चंस की और उसमें थोड़े बहुत एडवांस लेवल के भी होंगे और मीडियम और बिगिनर लेवल के भी होंगे। तो वो आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उसको लिंक्डइन के ऊपर ज़रूर अपलोड करना है। और इसके अलावा जो थर्ड स्टेप आपने करना है ना, आपने लिंक्डइन को एक्सप्लोर करना है, स्टार्ट करना है और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जॉब देखनी है कि पाकिस्तान के अंदर या फ़ॉरेन के अंदर इस टाइम पर ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ इस टाइम पर ट्रेंड जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई का चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो एवरग्रीन ट्रेंड्स है ना, वो डेवऑप्स इंजीनियरिंग एवरग्रीन है, ठीक है? मतलब चलते ही रहेगा क्योंकि अभी क्लाउड की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। जितनी भी एप्लीकेशन बन रही है, जितनी भी वेबसाइट्स बन रही है, उनको आखिर क्लाउड के ऊपर ही जाना होता है। कोई भी हर एक कंपनी अपने लिए सर्वर खुद के बाय नहीं कर सकती। वो क्या करते हैं एडब्ल्यूएस या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की जीसीपी, गूगल क्लाउड की उनकी सर्विसेज़ देते हैं और अपनी एप्लीकेशंस को उनके ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं। तो डेवऑप्स इंजीनियरिंग की जो डिमांड है वो एवरग्रीन है। इसके अलावा फुल स्टैक वेब एंड ऐप की जो डिमांड होगी वो एवरग्रीन होगी। लेकिन आपने साथ डिमांडिंग स्किल्स भी देखनी है, जैसे जनरेटिव एआई हो गया, एजेंटिक एआई हो गया। अभी उनके ऊपर जाना नहीं है, आपने सिर्फ नोट करना है और अपने पास लिख के रखना है कि ये डिमांडिंग स्किल्स हैं, ये भी सीखनी है और जो साथ एवरग्रीन स्किल्स हैं, वो भी साथ सीखनी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना स्टूडेंट, वो डायरेक्ट जनरेटिव एआई या डायरेक्ट डेवऑप्स के ऊपर जंप कर जाते हैं। हालाँकि अभी उनको नहीं पता कि डेवऑप्स के ऊपर और जनरेटिव एआई के ऊपर आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। आपको पहले बेसिक फ्रंट एंड, बैक एंड, थोड़ा बहुत सर्वर, डेटाबेस इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने सेकंड सेमेस्टर को किस तरह से लेके चलना है और वहाँ पर आपने कौन-कौन सी टेक्नोलॉज़ीज़ को सीखना है। तो आपने इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट फॉलो कर देना है। ये कंप्लीट गाइड होगी और मैं 8 वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें कंप्लीट 8 सेमेस्टर तक। तो ये वाली वीडियो थी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन अल्लाह हाफ़िज़।